हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं जो कि एलर्स थ्योरम है। और इस थ्योरम को हम तीन केस में डिवाइड करेंगे, यानी इसको हम तीन केस में करेंगे, केस वन, केस टू एंड केस थ्री में। तो ये थ्योरम है क्या, पहले समझते हैं। यहाँ पर हमें एक पावर सीरीज दी हुई है। पावर सीरीज का मतलब है कि यहाँ पे जो एक्स है वो किसी पावर में रेज्ड होगा। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ एक्स पावर एन है। ओके, तो ये एक पावर सीरीज है। पावर सीरीज विद अ फाइनाइट पॉजिटिव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि ये एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि इससे एक इंटरवल बनेगा हमारा, जिसको हम कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे -r to r एक इंटरवल हो गया। इस इंटरवल के अंदर हमारा जो ये सीरीज होती है वो कन्वर्ज कर जाती है ना। तो इसका मतलब ये एक रेडियस बनाता है। ये क्या, हमारा एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। तो ये कह रहा है, ये थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारी जो सीरीज है वो x इक्वल टू आर पर कन्वर्ज कर रही है। x इक्वल टू आर एक कोई नंबर होगा, जैसे x इक्वल टू हो सकता है, 3 हो सकता है। वहां पर अगर कन्वर्ज कर रही है तो जिस फंक्शन की ओर जाएगी, यानी कि जो सीरीज है हमारा एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स, वो किसी फंक्शन की ओर कन्वर्ज करेगी, है ना। और वो फंक्शन कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, एट x इक्वल टू आर पे। x इक्वल टू आर पे कन्वर्ज कर जा रहा है। तो जो हमारा ये जो हमारा f है वो क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू आर। तो ये जो थ्योरम वो ये कहती है। उसी तरह ये थ्योरम का एक और पार्ट है, वो ये कहता है कि अगर ये x इक्वल टू माइनस आर पर कन्वर्ट करिए सीरीज, तो हमारा जो f होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू माइनस आर। तो इसको हम तीन पार्ट में करेंगे इस सीरीज को। पहला केस देखते हैं। पहले तो हमें ये समझ में आ गया ना कि ये क्या कंडीशन है। पहली हमारी ये कंडीशन होती है, फिर ये होता है। पहले क्या कहता है, अगर सीरीज हमारा x इक्वल टू आर पे हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू आर पे। ठीक। अगर हमारा सीरीज x इक्वल टू माइनस आर पे कन्वर्ट कर रहा है, तो उसकी जो लिमिट फंक्शन होगा, यानी कि ये एक लिमिट फंक्शन है ना, f, वो हमारा x इक्वल टू माइनस आर पे कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसको हम प्रूव करेंगे। पहला केस देखते हैं। फर्स्ट केस ये कहता है कि अगर हमारा जो पावर सीरीज है, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे। हम लेट करेंगे कि हमारा जो ये पावर सीरीज है ए एन एक्स एन, जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा जो पावर सीरीज है वो क्या है, उसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है, उसको आर को सी से दिखा देते हैं। वो क्या है हमारा, वो हमारा है, मान लो आर इक्वल टू वन है, यानी कि हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो वन है यहाँ पे। ये हमारा क्या है, पहला केस है। और ये हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, उसको हम ये सपोज कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वन है। एंड हम ये भी सपोज कर रहे हैं कि हमारा जो ये फंक्शन है एफ एक्स, वो क्या है, इस कॉन्ग्रेंट एट एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, तो वो कन्वर्ज कर रहा है एट, मैं क्या लिख रहा हूँ, कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जेंट है एट एट एक्स इक्वल टू वन। तो एक्स इक्वल टू वन पे कन्वर्जेंट भी है। तो हमने ये सपोज कर लिया। अब ये जो पहला केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी केस के वजह से बाकी जो दो हैं वो सॉल्व होंगे। तो ये पहला केस देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें शो क्या करना है, हमें यहाँ पे शो करना है कि जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, वो किसी एक एफ पर कन्वर्ट कर रहा है। वो जो एफ है वो कॉन्टिन्यूस है। हमें ये शो करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम ऐसे दिखाएंगे कि हमें यहाँ पे शो करना है, टू शो दैट लिमिट x टेंड्स टू वन, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन। तो हमें ये शो करना है, एन इक्वल टू जीरो टू ए एन। अब यहाँ पर हमारा x कहाँ गया, आप यहाँ देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू वन है, तो हमारा जो एक्स एन होगा वो वन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने केवल एन लिख दिया है, जिसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते थे, वन टू पावर एन, और फिर आप ये लिख देते। ठीक है, तो हमें ये शो करना है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो f है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। कैसे कॉन्टिन्यूस हुआ? कॉन्टिन्यूस डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हमें किसी पॉइंट पे चेक करना है कि वो कोई कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड से जाएंगे, फिर राइट हैंड साइड से जाएंगे, और फिर देखेंगे उस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है क्या वो तीनों सेम है या नहीं है। तो जो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx है, वो ये दिखा रहा है कि जब हम फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं और राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, ये आ रही है। ठीक है, ये चीज जो होती है वो ये दिखाती है कि दोनों साइड की वैल्यू दिखाती है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। तो इससे तो पता चल रहा है हमें कि लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, तो सेम वैल्यू आ रही है। अब हमें चेक करना होता है कि F1 पे क्या वैल्यू है, यानी यहाँ पे। तो हमें पता है कि फंक्शन जो है F1 पे वो किसके बराबर होता है, वो बराबर है n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an 1 की पावर n, जो कि इसके बराबर होती है ना। तो यानी कि ये इक्वल है इसके। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम ये बोल देंगे कि एफ माना क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 1। तो इस चीज को हमें प्रूव करना है। तो इस चीज कैसे प्रूव करेंगे, ये चीज लाकर प्रूव करेंगे, कैसे लाएंगे यही देखना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने यहाँ पे सपोज कर लिया था, हमने यहाँ पे सपोज कर लिया था कि हमारा जो एफ एक्स फंक्शन है उसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो 1 है। ठीक है, और वो कन्वर्जेंट है एक्स इक्वल टू 1 पे। अब हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि अगर हमारे सीरीज कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंट है, तो उसका जो पार्शियल सम होगा, तो पहले वो देखते हैं पार्शियल सम कैसे, पार्शियल सम फिर उसका कन्वर्जेंट होगा ना, तो पार्शियल सम को देखेंगे हम यहाँ पे। तो लेट एस एन बी अ पार्शियल सम ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an। ठीक है, जो हमारा जो एस एन है वो क्या हमारा पार्शियल सम है ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब पार्शियल सम होता क्या है, पार्शियल सम होता है जैसे कि एस जीरो है, तो वो हमारा क्या होगा, ए जीरो बराबर होगा एस वन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी ए वन प्लस ए टू। ठीक है, एस टू हमारा क्या है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पार्शियल सम कहलाता है। यहाँ पे ये होगा। ठीक, अब अगर हम यहाँ ध्यान देखें, तो ए वन इजल टू क्या हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे एस वन माइनस एस नॉट। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे अगर देखें तो ए टू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टू होगा, ए टू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एस टू माइनस एस वन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे ए ए के को लिखना होगा, यानी कोई जनरल टर्म को लिखना होगा, तो इस पैटर्न में देखते हो आप क्या सोचोगे, क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे एस के माइनस वन। ठीक है, अब इसी का हमें आगे यूज आएगा। अगर हमें यहाँ पे जैसे कि हम ये सीरीज जो हमारा यहाँ पे फंक्शन था, पार्शियल सॉरी पावर सीरीज जो थी हमारी, ये उसको अगर हमें इस फॉर्म में कुछ चेंज करना हो यहाँ पे ए के को, इसकी जगह ये पुट कर देंगे, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू 0 m, यहाँ पे लिख सकते हैं एस के माइनस एस के माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे एक्स के ऐसे लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कुछ इस तरह से। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा पूरा। यहाँ पे सिंपल था, बस हमने इसको अलग अलग करके से लिख लिया है। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसको नोट करो, इस चीज को यहाँ पे अलग मैं इसको दो पार्ट में कर देता हूँ। पहले देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हम चीज करने वाले हैं, ये जो है हमारा के इक्वल टू 0 टू m एस के माइनस वन एक्स के, इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो एम एक्स के माइनस वन, और यहाँ पे मान लो यार एक्स के है तो एक्स के माइनस वन अगर कर दिया गया, यहाँ पे एक्स ऐसे लिख दिया गया, तो एक ही बात होगी, सेम बात होगी ना ये, ठीक है। और यहाँ पे एक्स जो है उसको हम बाहर ला सकते हैं, क्योंकि एक तरह से कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे के चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे केवल के की वैल्यू चेंज हो रही है, एक तरह से कांस्टेंट हो जाएगा, उसको बाहर बाहर निकाल सकते हो आप लोग, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इक्वल टू जीरो टू एम एस के माइनस वन एक्स के माइनस वन, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेकेंड चीज ये करेंगे, यहाँ पे के जब जीरो से स्टार्ट हो रहा है, देखो ध्यान से, के जब यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है तब यहाँ पे के माइनस वन है, यहाँ पे के माइनस वन है, यानी कि के से एक वैल्यू पीछे है। तो अगर हम यहाँ पे के को माइनस वन से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के माइनस वन, है ना, यहाँ पे क्या होगा हमारा, अगर हम माइनस वन से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे के आ जाएगी वैल्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स के एम, ओके, इतना समझ गए, यानी क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू पीछे था ना, इसलिए ऐसा हुआ। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू, ये जो माइनस वन वाला टर्म है इसको हटा देंगे, कैसे हटाएंगे, यहाँ पे हम इसको ऐसे ही लिख के रहने देंगे और यहाँ पे लिख देंगे एक्स एस माइनस वन एक्स माइनस वन। अब मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूजन आ गई होगी कि ये कैसे बना दिया इतना टर्म, ये कैसे आया, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, मैं बताता हूँ कैसे ये आ रहा है। आप ऐसे सोचो कि इसका मतलब क्या है, इतने इतने हिस्से का, जो मतलब ये पूरा इतना हिस्सा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे s माइनस वन एक्स माइनस वन, तो ये x भी है हमारा, तो इसको हम एकदम बाहर बाहर ब्रैकेट लिख लेते हैं, प्लस एक्स जीरो प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू ऐसे ऐसे जा रहा है ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इतने इतने वाले टर्म को, इतने जो हिस्सा है इसको हमने क्या लिख लिया, इसको मैंने लिख लिया एक्स जीरो टू एम, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक ये हुई है कि जब हम इसको यहाँ से एक हटाएंगे डिजिट तो यहाँ पे एम माइनस वन आ जाएगा। देखो ये देखो ये हुआ क्या है कि ये जो पूरी डिजिट है यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक का वो एम डिजिट्स है, ठीक है। इतनी डिजिट जो होंगी वो क्या होंगी, एम माइनस वन, तो यहाँ पे एम माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स के एम के, और इसको आप अलग से लिख लोगे, प्लस एस ये और एक्स माइनस वन, और ये एक्स दोनों ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया। अब देखो एस जीरो क्या होता है, सम ऑफ जो ए नॉट टर्म है वो, ठीक है। एस वन क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म्स, यानी ए नॉट प्लस ए वन। तो एस माइनस वन क्या होगा, यहाँ तो कोई सम ही नहीं होगा, तो ये जीरो होता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या आया, अल्टीमेटली यहाँ पे आया एक्स के इज इक्वल टू जीरो एम माइनस वन एस के, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा अल्टीमेट वैल्यू आई। अब इसको आप एकदम नोट कर लेना। अब हम सेकेंड वाले को उठाते हैं, इसको, अब यहाँ पे क्या आएगा चीजें इसको देखते हैं, ठीक है, एक मिनट। इसमें क्या चेंज करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि उसमें हमने, अब इसको अगर आप एक बार ब्रेक करके लिख दो, एक बार इसको ब्रेक करके लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको एस जीरो प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू ऐसे से जाएगा, और लास्ट टर्म क्या होगा, एस एम एक्स एम। तो इतनी जो पीछे डिजिट्स हैं उनको अगर हम सम करके लिखते हैं अलग से, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सम ऑफ ए इक्वल टू जीरो टू एम माइनस वन एक्स के, ठीक है। और इसको आप अलग से अलग कर दिया तो इसको आप अलग से लिख दो, ठीक है, बस इतना किया इसमें। तो अब ये हो गया हमारा
और जो पहले पीछे वैल्यू निकाली थी ये, इनको ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ क्या माइनस था यहाँ पे ना, और यहाँ पे क्या था दीदी, के इक्वल टू 0 to m s k। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू इनकी जगह पुट करेंगे, तो जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक मिनट, इसको यहाँ से उठाओ पूरे को। ठीक है, और यहाँ पे ले आओ। अब इसकी जगह यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, निकाली हमने, इसकी वैल्यू तो ऊपर निकाली हमने, ये निकाला है, इसको पुट करो। यहाँ पे क्या आएगा, k इक्वल टू 0 m-1 एक्स के प्लस एस एम एक्स एक्स एम। ठीक है, और उसकी क्या वैल्यू आई, ये वैल्यू आई उसकी, इसको उठाओ। तो यहाँ पे पुट कर दो, लेकिन साथ में यहाँ पे माइनस साइन भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये कॉमन ले लेंगे, देखो दोनों में ये कॉमन है। ठीक है, तो जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 - एक्स के। ठीक है, और ये तो ऐसे ही रहेगा ये। अब यहाँ पे अब यहाँ पे ध्यान देखना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम m को इन्फिनिटी की ओर ले जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम m को इन्फिनिटी की ओर ले जाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो लिमिट है हमारी एक्स एम, इस पे क्या फर्क पड़ने वाला है। यानी कि लिमिट ऑफ एक्स एम का मतलब कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम एम को इन्फिनिटी की ओर ले जा रहे हैं, कि हमारी ये वैल्यू जो है वो कहाँ जा रही है। तो यहाँ ये गौर करना है कि एक्स क्या है। एक्स हमारा आपको पता होना चाहिए, जो हमारा एक्स होता है उसका मॉड हमेशा रेडियस से कम होता है, और रेडियस यहाँ पे क्या है, 1 है, इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स जो है लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो अगर ये लेस देन 1 है, यानी कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4, कुछ इसी तरह से होगा ये। अगर ये मॉड इसका एक्स का लेस देन 1 है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 का मतलब क्या होता है कि ये -1 एक्स इसके बिटवीन में है। अगर इसके बिटवीन में है तो यानी फ्रैक्शन वैल्यूज होंगी, या तो जीरो होगा तो फ्रैक्शन वैल्यूज होंगी। इसका मतलब जो एक्स एम है वो जीरो की ओर जाएगा, जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते रहेंगे एम की, वैसे वैसे जीरो की ओर जाएगा। तो अगर ये जीरो की ओर जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा पूरा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - एक्स, और ये क्या होगा एक्स इक्वल टू के इक्वल टू 0 m-1 एक्स के, और यहाँ एस के और एक्स के। ठीक है, ये हमारा आ गया, और ये किसके बराबर आया है, ये बराबर आया है इसके, और ये क्या है, ये हमारा एफ एक्स है। ठीक है, तो कुल मिला के हम कैसे लिख सकते हैं, पूरा पूरा हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू के इक्वल टू 0 to ∞ ए के एक्स के इक्वल टू 0 to ∞ 1 - एक्स एस के एक्स। इसको बाहर लिख सकते हो, कोई वो नहीं होगा। ठीक है, अब समझना, सिंस हमने ये सपोज किया था कि हमारी जो सीरीज है ए एन वाली, यानी ये जो सीरीज है, पावर सीरीज जो है हमारी ये पूरी है, वो हमारा क्या है, इस कन्वर्जेंट, क्योंकि वो कन्वर्जेंट हमने लेट किया था, तो इस इस पार्शियल सम, जिसका पार्शियल सम होगा वो भी क्या होगा, वो भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, वो भी हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इसका मतलब है कि फॉर, हम यहाँ लिख सकते हैं for epsilon greater than 0, there exists some k belongs to natural number such that, हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि mod Sn minus s is less than epsilon by 2 for all n greater than k। यहाँ पे आप epsilon by 2 कर दिया मैंने, आप epsilon में लिख सकते हो, आप कुछ भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो सीरीज की पार्शियल, जो सॉरी पावर सीरीज थी हमारी, वो हमारी कन्वर्जेंट थी, हमने सपोज किया था, तो उसका पार्शियल सम जो होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा, ये बाय डेफिनेशन होता है। ठीक है, होता है। तो क्योंकि ऐसा होगा तो हम यहाँ पे, तो अगर ये हमारा जो पार्शियल सम है यानी कि एस एन, वो हमारा क्या कन्वर्जेंट है, तो उसका कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उस लिमिट को हम एस कह देंगे। हमने क्या कहा, हमने कहा जो लिमिट है एस एन की वो क्या है, एस है, ये हम मान लेते हैं। इस चीज को ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। 1 माइनस एक्स एन इजल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स एन, ये जो है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स है, और इसको आप क्या लिख कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एक्स नॉट प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे एक्स वन और एक्स थ्री, ऐसे से जाएगा ये, है ना। अब अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई करो इससे, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स नॉट, ये सेम चीज आ जाएगी। और फिर एक्स का मल्टीप्लाई करो उसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा। फिर इसी का एक्स का इसका मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स थ्री, ऐसे से जाएगा। तो आप देख सकते हो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ऐसे कटता जाएगा। बचेगा क्या, एक्स नॉट बचेगा, जो कि 1 होता है। ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, ये भी नोट कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब हमें क्या है, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, कंसीडर एफ एक्स इज एफ एक्स माइनस एस, इसको कंसीडर करेंगे। और इसको हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि इसकी जो लिमिट है फंक्शन की, वो एस है। ये हमें अल्टीमेटली हमें यही प्रूव करना था। हमारा जो मेन गोल था, अभी तक हम जो भी चीज इसी चीज कर रहे थे, वो इसी चीज के लिए कर रहे थे। ठीक है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली में क्या लाना था, हमें ये प्रूव करना था ना कि जो लिमिट है हमारी एफ एक्स की, जहाँ पे एक्स हमारा 1 की ओर जा रहा है, वो हमारा क्या है, एस के बराबर है, जो कि एस क्या है हमारा, ये है। हमें यही तो प्रूव करना था। अब यहीं पे हम आ गए हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप ध्यान देखो, यहाँ पर हम एफ एक्स की जगह आप लिख सकते हो यहाँ पे एन इज टू जीरो टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स एक्स के, और यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पे के होगा तो यहाँ पे के होगा, माइनस यहाँ पे एस लिख सकते हैं। ठीक। अब देखो यहाँ एस इंटू वन ही तो है एक तरह से, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हो, ये जो ऊपर आप ये लाए थे, ये पूरा, इसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हो इस वन की जगह। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो सेम लिखेंगे यहाँ पे एस मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स, और ये जो पूरा था, एक मिनट, यहाँ पे मैंने एन लिखा है, यहाँ पे के कर लो, क्योंकि के लेके चल रहा है तब से हम लोग, यहाँ पे हम के लेके चल रहे हैं ना, के इज टू जीरो, के इसलिए यहाँ पे लिखे मैंने। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने कैसे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं, इसको भी एक मान लेते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं, फिर इक्वेशन हमारी या फोर्थ जो भी इक्वेशन चल रही है वो मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये चीज, ये चीज, ठीक है। और एक्स के वाला पार्ट, ये पूरा इसमें कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब इसको कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एस के माइनस एक्स, सॉरी एस है, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की पावर के। ठीक है। अब देखो, आप जब इसको इस मॉड को ऐसे लिखोगे, तो यहाँ पे साइन आएगा, कुछ इस तरह साइन हो जाता है, क्योंकि आप मॉड को इस तरह ब्रेक करके लिख रहे हो, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो थी, वो हमने शुरू में ही, आपको याद होगा, यहाँ पर हमने इसको यहाँ पे लेस एप्सिलॉन बाई 2 कर लिया था। अब यहाँ पे एन लिखा हुआ है, और यहाँ पे वहाँ पे के लिखा है, तो इससे कंफ्यूज ना होना। यहाँ पे आप के भी कर सकते हो, यहाँ पे के, क्योंकि एक ये मतलब कि वोकैबुलरी समझ लो, लिखने का तरीका है। यहाँ पे आप एक्स के माइनस एक्स भी लिख सकते थे, एक्स एन माइनस एक्स भी लिख सकते थे, ठीक है। तो इसको हमने पहले यहाँ पे लेस देन साइन कर लिया है, तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन, जो भी इक्वेशन थी वो 4 या 5 थी, वहां से लिख देना। फिर जब आप यहाँ पे इसको रिप्लेस करोगे, अपना एप्सिलॉन बाई 2 करोगे, यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ पे के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे ग्रेटर देन साइन आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है,
की वैल्यू, ये तो है हमारा पता है मॉड एक्स जो हमारा है लेस देन 1 है। तो जब इसको आप 1 से रिप्लेस कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन बाई 2 इंटू 1 तो एप्सिलॉन बाई 2 ही होता है, यार इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बाहर ले लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x इंटू एप्सिलॉन बाई 2 इंटू 1। ठीक है, ये आ जाएगा पूरा। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 - x एप्सिलॉन बाई 2। अब देखो ये यहाँ पे एक मिनट, इस चीज को नीचे ले आओ। ठीक है, ये आया ना हमारा, समझना जरा। जैसे जैसे x हमारा 1 की ओर जाएगा, जैसे जैसे हमारा रेडियस जो है 1 की ओर जाएगी, या रेडियस जैसे 1 बनेगी, जो ये वाली वैल्यू है वो 0 की ओर जाएगी। और उससे होगा क्या, उससे होगा क्या कि हमारा ये जो है ना फंक्शन, वो s की ओर जाएगा, यानी कि फंक्शन हमारे फंक्शन की जो लिमिट होगी, अगर हम देखा जाए x टेंड्स टू 1, वो हमारा s आ जाएगा। समझ रहे हो, जैसे जैसे x हमारा 1 की ओर जाएगा, ये वैल्यू जो है वो 0 की ओर जाएगी। और इसका मतलब है कि ये जो है, यानी कि एफ एक्स माइनस एस इजल टू 0 हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स इजल टू एस हो जाएगा। समझे, यानी कि लिमिट ऑफ एफ एक्स इजल टू एस हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया पहला वाला केस, जिसमें हमने प्रूफ कर लिया, जिसमें हमने क्या प्रूफ किया, जिसमें हमने ये प्रूफ कर लिया कि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इजल टू एस आ गया। एस इजल टू क्या है हमारा, ये तो राइटिंग खराब हो मेरी, एक के। ठीक है, यानी यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, ये इससे क्या हमने प्रूफ कर लिया, इससे मैंने प्रूफ कर लिया कि जब हमारा जो पावर सीरीज है, पावर सीरीज हमारी जो है वो कन्वर्ज करती है एट एक्स इक्वल टू 1 रेडियस पे, देन इस फंक्शन पे कन्वर्ट कर रही है, यानी कि मान लो वो फंक्शन हमारा क्या है, एफ है। वो जो फंक्शन है हमारा वो क्या होगा, इस कॉन्टिन्यूस होगा, वो कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू 1। वो हमने यहाँ पे शो कर लिया। ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट। पहले पार्ट हमने ये चीज हमने प्रूव कर लिया। अब सेकंड केस आएगा, सेकंड केस पे थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेकंड केस और थर्ड केस में। यहाँ पर हम सपोज करेंगे, सेकंड केस में हम सपोज करेंगे कि एफ एक्स हमारा जो है, पहली बात तो वो क्या है हमारा, जो हमारी पावर सीरीज है इक्वल टू 0 ए एन एक्स एन। ठीक है, वो हमारी पावर सीरीज है। ठीक, तो यहाँ पे हम ये सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, वो क्या है, आर है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, वो आर है, जो कि 0 और इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रही है। ओके, देखो जो हमें थ्योरम में दिया हुआ था वो एक्चुअली में हमें यही दिया हुआ था, यही प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था। पहला केस हमने बस इसलिए प्रूफ किया है क्योंकि सेकंड केस को आसानी से प्रूफ कर लें, इस कंडीशन को प्रूफ कर लें, इसलिए हमने पहला केस प्रूफ किया, इसलिए वो बहुत लंबा था, यहाँ जाकर टाइम लगेगा। यहाँ पर आपको अपने आपने सपोज कर लिया कि इसकी रेडियस क्या है, हमारी रेडियस आर है, क्योंकि इसके बिटवीन में है। और हम ये मतलब मान के चलेंगे कि हमारा जो ये जो फंक्शन है, यानी हमारी जो पावर सीरीज है, वो क्या है, इस कन्वर्जेंट है, वो हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, यहाँ में शो क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले केस में शो किया था वैसे यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि लिमिट x टेंस टू r, वहाँ पे 1 थी रेडियस तो 1 पे जा रहा था, यहाँ पे r पे जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जो हमारा है a इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी ए एन आर एन, ये हमारी है, हमें इसको शो करना है। ठीक है, हमें इसको शो करना है। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे हम पहले लेट करेंगे, पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे कि एच एक्स इज इक्वल टू एफ आर एक्स, ये हम एक फंक्शन लेट कर लेंगे फॉर फॉर मॉड एक्स लेस देन 1। ठीक है, ये कंडीशन है। अब हमने जब इसको लेट कर लिया तो सोचो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकलेगी, या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी। पहले इस फंक्शन को देखते हैं, ये फंक्शन हमारा है एच एक्स इक्वल टू एफ आर एक्स। ठीक है, एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा है के इक्वल टू 0 इन्फिनिटी ए एन एक्स एन, या यहाँ पे अगर के है
यहाँ पे के लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। इसकी जगह यदि यदि एक्स की जगह आर एक्स आ गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, के इजल टू जीरो इन्फिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा ए एन आर एक्स पावर एन, जिसको आप ब्रेक कर सकते हो थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, एन एक्स एन, ठीक है, ये आ गया। अब इसका जब आप आरुषि निकालोगे, आरुषि मतलब कि कोई नाम नहीं है किसी लड़की का, आरुषि, ये क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब निकालोगे ऑफ एच एक्स, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के साथ आपको डेफिनेशन नहीं पता होगी। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो किसके बराबर होता है, 1/बीटा के बराबर होता है। यहाँ पे जो बीटा होता है वो इक्वल होता है लिमिट सुप्रीमम ऑफ मॉड ए एन पावर 1/n। अभी आपको शायद ये नहीं पता होगा, आप बस मतलब याद कर लो, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये चीज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में जो हमने फंक्शन बनाया है ये एच एक्स, इसके रिस्पेक्ट में अगर फाइंड करें बीटा, तो क्या आएगा, वो आएगा लिमिट सुप्रीमम, यहाँ पे एन होता है, यहाँ पे एन की जगह क्या हमारा है, हमारे एन की जगह ये है, इसको आप पुट करोगे ए एन आर एन 1/n, ठीक है। 1/n को थोड़ा अंदर लिया जाए तो इससे क्या होगा, ए एन आर, ये तो आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/n, ठीक है। देखो ये कैसे आया, शायद उसको कंफ्यूजन होगी कैसे आया ये, इसको हमने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया, ए एन हो गया, आर एन हो गया, ठीक है, 1/n 1/n, ओके। तो ये तो ऐसे ही रहेगा ये चीज जो कि यहाँ पे है, तो ये एन एन कट जाएगा तो ये आर ही रहेगा, ठीक है। आप समझना, ये जो चीज है, जरा समझना, ये जो चीज है ये इतनी चीज, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये तो बीटा के इक्वल है, देखो। और बीटा क्या होता है, ठीक है, बीटा के इक्वल है, चलो इतनी मान लेते हैं अभी के लिए, बीटा आर, ये क्या आ गया बीटा आर, तो इसको बी वन मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आर ओ सी ऑफ एच एक्स जो क्या होता है 1/बीटा के बराबर होता है, इसको हम बीटा वन लिख देते हैं अभी के लिए, वो किसके बराबर है, बीटा वन, वो किसके बराबर है, बीटा आर के बराबर है। या एक काम करो, डेफिनेशन लिख के करते हैं एक बार, ठीक है, आराम से, कंफ्यूजन ना हो आपको बस। सुप्रीमम ए एन आर एन मॉड एन, ठीक है। अब नीचे वाले को इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 1/, बीटा आर, बीटा किसके बराबर होता है, बीटा बराबर होता है 1/r के, तो ये क्या हो गया, आर आर कट गया, यहाँ पे बना गया, ठीक, अल्टीमेटली बना है। तो समझना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एच एक्स जो है, क्योंकि हमने फंक्शन नया फंक्शन बनाया, उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है। फर्स्ट केस आपने पढ़ा था, आपने प्रूफ कर लिया है फर्स्ट केस में कि बाय फर्स्ट केस, केस वन, हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि अगर किसी फंक्शन की, यानी कि एच इज कॉन्टिन्यूस, एच की अगर क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1 है, यानी कि एच इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, समझे मैं क्या कह रहा हूँ। जरा ऊपर चलते हैं थोड़ा और देख के आते हैं केस वन को। हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया था, हमने प्रूफ किया था यदि हमारा कोई पावर सीरीज एक्स इक्वल टू 1 पर कन्वर्जेंट है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल टू 1 पर कन्वर्जेंट, इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस इज एक्स इक्वल टू 1, वो क्या हमारा 1 है। तो अगर किसी पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, तो वो जो फंक्शन होगा उसका लिमिट फंक्शन, वो उस पर कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ पर जो x है, सॉरी h है, h, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1 है। तो बाई केस वन हम क्या कह सकते हैं कि h हमारा क्या है, h, यानी कि h क्या है, बेसिकली h क्या है, h वो है यहाँ पे ये कन्वर्ट कर रहा है, तो h हमारा क्या कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू 1 पे। अब हमारा जो फंक्शन था, रियल फंक्शन जो था, वो हमारा क्या था, किसके बराबर था, वो h इक्वल टू एक्स बाई आर के बराबर था। कैसे, आपके अंदर आएगा कैसे, दोनों दोनों को लिखा जाएगा। हमारा जो फंक्शन एच एक्स है वो क्या है, एच एक्स क्या है हमारा, एच एक्स इक्वल टू है एफ आर एक्स। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे फंक्शन में से यहाँ पे आर, अगर इसको आर से डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि एच आर, सॉरी यहाँ पे एक्स बाई आर कर दिया जाए, तो ये क्या आ जाएगा,
अब समझे कि कैसे इसके इक्वल हुआ, यानी कि ये इसके बराबर है। तो जरा समझना आप चीज को, ठीक है। यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूस होगा, इस कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू आर पे। क्यों? क्योंकि एट एक्स इक्वल टू आर पे जब हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ आर पे क्या वैल्यू आएगी, एच आर बाई आर, यानी कि एच वन आ जाएगी। समझे? यानी कि यहाँ पे इस फंक्शन की जो रेडियस है वन आ जाएगी। मुझे लगता है वो समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट केस से हमने ये प्रूव कर दिया था कि अगर रेडियस वन होती है किसी पावर सीरीज की, तो उससे उसका जो लिमिट फंक्शन आएगा वो कॉन्टिन्यूस होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो हमने एक ऐसा ऐसा फंक्शन बना लिया, हमने एक ऐसा फंक्शन बना लिया जिसकी रेडियस क्या आ गई, रेडियस वन आ गई। ठीक है, जैसे ही बनाई हमने क्या किया, हमने इसे उलट पुलट कर दिया, यानी कि हमने यहाँ पे अपना एफ एक्स निकाल लिया। इससे हमने क्या किया, एफ एक्स निकाल लिया। कैसे निकाला एफ एक्स, एफ एक्स ऐसे निकाला कि हमने यहाँ पे क्या किया, ये फंक्शन था हमारा, हमने क्या किया यहाँ पे आर से डिवाइड कर दिया। जैसे ही आर से डिवाइड किया तो हमारा ये बन गया। अब हमें इस फंक्शन के लिए क्या पता है, इस फंक्शन के लिए पता है एक्स इक्वल टू वन पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं अगर एक्स इक्वल टू आर हो जाएगा, इस फंक्शन में अगर एक्स इक्वल टू आर हो जाएगा, समझो इस फंक्शन में यदि एक्स इक्वल टू आर है तो वो इस फंक्शन का एक्स इक्वल टू वन के बराबर होगा। समझो जरा कैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब आर पुट करोगे यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक और मैं ट्राई करता हूँ समझाने का। एच एक्स बाई आर एक हमारा फंक्शन मान लो, एक हमारा ये मान लो। तो हमने यहाँ बेसिकली यहाँ पे क्या प्रूव कर चुके हैं कि जो हमारा ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू वन के लिए। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे जब आप वन पुट करोगे तो इसके लिए ये जो फंक्शन आएगा कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अब ये कब कॉन्टिन्यूस होगा, जो यहाँ पे भी ये आ जाए, और ये कब आएगा, ये तभी आएगा जब एक्स इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे समझ में आया, अब समझ में आया आपको। और ये किसके बराबर है, एफ एस के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। सेकंड केस में हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो फंक्शन जो होगा वो तभी कॉन्टिन्यूस होगा जब यहाँ पे एक्स इक्वल टू आर होगा। अब थर्ड केस प्रूव करते हैं। मैंने पूरा तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, केस थ्री करते हैं। केस थ्री में देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम चीज होगी। यहाँ पे हम ये लेट कर लेंगे कि हमारी एक पावर सीरीज है, लेट एक पावर सीरीज हमारी है जो कि होगी क्या, हमारी एफ एक्स इक्वल टू होगा मॉड जीरो के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स के। ठीक है, ये हमारी पावर सीरीज है जो कि कन्वर्जेंट होगी एट एक्स इक्वल टू माइनस आर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे, यहाँ पे हम लेट करेंगे एच एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स, यहाँ पे लेट कर लिया। ओके, तो इसके लिए देखो, इसके लिए हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा बनेगा। यहाँ पे आप माइनस एक्स पुट कर दो इधर पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा ना। अब देखो जरा, फॉर यहाँ पे एक चीज और लिख दो, फॉर मॉड एक्स लेस देन आर। ठीक है, आर से हमेशा छोटा होना चाहिए। अब इसका जरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना चाहिए ना। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करें जरा, आर ओ सी ऑफ एच एक्स, वो क्या है, वन अपॉन लिमिट सुप्रीमम, लिमिट सुप्रीमम यहाँ पे क्या होता है, मॉड ए एन वन बाई एन होता है ये। ठीक है, इसकी जगह हम ये, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, ये चीज लिखेंगे। ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये होता है जब हमारा जो, इसके लिए होता है। तो इस फंक्शन के लिए कैसा बनेगा ये, देखो जरा, वन अपॉन लिमिट सुप्रीमम मॉड के, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, और वन बाई एन। ओके, इसको जरा और सिंप्लीफाई किया जाए। देखो इस चीज को हटा दो। ठीक है, इस चीज को हटा दो, ये तो मैं समझाने के लिए लिख दिया था बस। बेसिकली ये जो है ये इसके इक्वल होगा। तो अब देखो यहाँ पे जब इसको ब्रेक करोगे यहाँ पे क्या आएगा, वन अपॉन लिमिट सुप्रीमम, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा, तो के, और यहाँ पे ये के है। ठीक है, के,
देखो यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे n होगा, यहाँ पे k होगा तो यहाँ पे k होगा, इतना समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 इंटू ए के। ओके, ये मैं ऊपर देख लेंगे मिस्टेक नहीं किया ना। ठीक है, बाकी जगह मैंने n ही n किया है, यहाँ पे मैंने k लिख दिया था इसलिए मैं यहाँ पे k लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करके लिख देंगे हम थोड़ा, यहाँ पे हो जाएगा 1/k। अब ये क्या आ गया, ये मॉड मॉड के अंदर -1 है तो ये तो इक्वल किसके हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1/लिमिट सुप्रीमम मॉड, तो ये -1 को हटा देगा, ए के 1/k। अब ये किसके इक्वल होता है, ये तो आपको पता है ना, ये जो होता है, ये जो नॉर्मल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन के बराबर है, तो ये आर के बराबर हो जाएगा, है ना। ये तो नॉर्मली जो होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उसकी डेफिनेशन इक्वल होता है। या तो आप इसको ऐसे लिख लो, या तो आप इसको लिख सकते हो कुछ इस तरह से 1/1/r, फिर यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक, तो हमें यहाँ क्या देख लिया कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एच एक्स किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो जरा समझना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एच एक्स जो है वो आर के बराबर है, वो आर के बराबर है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स किस बराबर होगा, माइनस आर के बराबर होगा, ठीक है, माइनस एक्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट पेज में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कि रेडियस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज एक्स इक्वल टू माइनस आर। सो सो इसका मतलब ये है, सिंस, क्योंकि क्योंकि हमारा जो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एच एक्स जो था, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो था वो आर था, और बाई केस टू, जो केस टू में मैंने प्रूफ किया है हम लोगों ने, बाई केस टू में जो प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया था कि अगर किसी फंक्शन का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर होता है तो उसका जो लिमिट फंक्शन है वो कन्वर्ट कर, वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो लिमिट फंक्शन है जो कि एच है, वो क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू आर। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि सिमिलरली हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि माइनस एफ एक्स इक्वल टू ये इसके बराबर होता है, तो हम जो चीज़ इसके लिए कह सकते हैं वो चीज़ इसके लिए भी कह सकते हैं कि हमारा जो ये होगा, ये वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा किस पे, एट एक्स इक्वल टू आर पे होगा। तो इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है कि एफ एक्स जो होगा वो हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा एक्स इक्वल टू आर पे, माइनस आर पे होगा कन्वर्जेंट, और एफ जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू माइनस आर। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने केस टू में प्रूव किया था कि अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर आ जाती है किसी फंक्शन की, तो वो जो फंक्शन, क्योंकि पावर पावर फंक्शन है ना, अगर ये पावर फंक्शन जिस जिस लिमिट की तरफ जा रहा है वो लिमिट हमारी कॉन्टिन्यूस होती है इस पॉइंट, इसी पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे जो एच एक्स है उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई, आर। ठीक है, यानी कि जो हमारा एच होगा जो कि इसकी लिमिट है वो कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू आर। अब हमारा जो एच एक्स है, एच एक्स वो किसके बराबर है, वो बराबर है इसके एफ माइनस एक्स के। अब वो अगर इसके बराबर है तो ये भी जो होगा एक्स इक्वल टू आर पे कॉन्टिन्यूस होगा। अब अगर ये इसका जो लिमिट फंक्शन है, सॉरी, ये मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कन्वर्जेंट होगा एट एक्स इक्वल टू आर पे, एंड एफ, अगर ये मैं बोल दूँ चलो एफ नेगेटिव, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, एफ नेगेटिव क्या है, कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू आर। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जो है वो ये एक लिमिट है, इसकी लिमिट है और ये फंक्शन है। उसी तरह एफ एक्स भी हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा एट एक्स इक्वल टू माइनस आर पे होगा। एक मिनट, एंड एंड जो हमारा ये होगा एफ, वो हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू माइनस आर। तो हमने ये तीनों चीजें प्रूव कर ली जो इसमें दी हुई थी। क्या दिया हुआ था थ्योरम में, शुरुआत करते हैं मिनट थ्योरम में। क्या दिया हुआ था, पहले चीज दी हुई थी कि यदि सीरीज कन्वर्स करती है एट एक्स इक्वल टू आर पे, तो जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू आर। ठीक, अगर सीरीज हमारी एक्स इक्वल टू माइनस आर पे कन्वर्ज होती है तो हमारा फंक्शन जो होगा कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू माइनस आर।
हमने ये जो चीज़ प्रूव कर ली, सबसे इम्पोर्टेंट केस 1 था, उसको ज़रूर देखिएगा। सो आई होप आपको पूरा समझ में आया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।